Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss about another important questions of child development and pedagogy. So, 16th question is what type of atmosphere is good for classroom teaching? तो कौन सा एटमॉस्फेयर एक अच्छी क्लासरूम टीचिंग के लिए सूटेबल है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए suppressed, option B democratic, option C peaceful या option D less fiery. So answer is option B, that is democratic. So democratic atmosphere एक अच्छे क्लासरूम टीचिंग के लिए बेहतर है. Now question number 17, which of the following statement is not true? नीचे दी गई स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सो ऑप्शन ए एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स इज पार्ट ऑफ मैचुरेशन, ऑप्शन बी एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल इज पार्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, ऑप्शन सी लाइफ स्किल्स आर डायरेक्टली माउंटेन्ड या ऑप्शन डी लाइफ स्किल्स आर लर्नड. सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स इज पार्ट ऑफ मैचुरेशन. कि जो हम लाइफ स्किल्स गेन करते हैं, सीखते हैं, वो मैचुरेशन का एक पार्ट है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फैमिली मीन्स. तो फैमिली क्या दर्शाता है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इनफॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन बी फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन सी नॉन फॉर्मल एजुकेशन या ऑप्शन डी डिस्टेंस एजुकेशन. सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए इनफॉर्मल एजुकेशन. तो फैमिली हमें इनफॉर्मल एजुकेशन सिखाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 19, वाई इज़ द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड एसेंशियल फॉर अ टीचर. तो जो फर्स्ट एड की जो नॉलेज है वो एक टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है? सो ऑप्शंस आर स्टूडेंट्स में नीड फर्स्ट एड एट एनी टाइम. स्टूडेंट्स को फर्स्ट एड की ज़रूरत हर किसी टाइम में पड़ सकती है. ऑप्शन बी टीचर नीड इट फॉर हिज ओन हेल्थ. टीचर उसे अपनी हेल्थ के लिए यूज़ करता है. ऑप्शन सी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन व्हेन दे इंजर्ड इन स्पोर्ट्स ग्राउंड. तो चिल्ड्रन की जो ट्रीटमेंट के लिए ये ज़रूरी है जब स्पोर्ट्स खेलते हुए स्टूडेंट्स ग्राउंड में इंजर्ड हो जाते हैं. या ऑप्शन डी इट इंक्रीजेज द नॉलेज ऑफ अ टीचर. ऑप्शन डी ये टीचर की नॉलेज को इंक्रीज करता है. सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए स्टूडेंट नीड फर्स्ट एड एट एनी टाइम. तो स्टूडेंट को जो फर्स्ट एड है वो किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज डज नॉट इंडिकेट विजुअल प्रॉब्लम इन द चिल्ड्रन. तो इनमें से कौन सा ऐसा क्लू है जो विजुअल चिल्ड्रन में विजुअल प्रॉब्लम को इंडिकेट नहीं करता है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग डायरेक्शन, ऑप्शन बी फ्लोइंग, ऑप्शन सी स्टमिंग, ऑप्शन डी अनेबल टू एस्टिमेट डिस्टेंस. सो इट्स आंसर इज फ्लोइंग. फ्लोइंग होता है भौंकना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज अ मोस्ट सेटिस्फाइंग डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल. तो इनमें से सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग डिफेंस मैकेनिज्म क्या है फिजिकली हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल के लिए? सो ऑप्शंस आर आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी रैशनलाइजेशन, ऑप्शन सी फैंटेसी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो इट्स आंसर इज फैंटेसी. फैंटेसी ही मोस्ट सेटिस्फाइड डिफेंस मैकेनिज्म है किसी भी फिजिकली हैंडीकैप्ड इंडिविजुअल के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, टेस्ट इज़ नॉट कंसीडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड. तो कौन गिवन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या नहीं है जो एक बीइंग गिफ्टेड साइन को इंडिकेट नहीं करता है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए क्रिएटिव आइडियाज़, ऑप्शन बी फाइटिंग विद अदर्स, ऑप्शन सी नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन या ऑप्शन डी क्यूरियोसिटी. सो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी फाइटिंग विद अदर्स. तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो दूसरों के साथ लड़ते नहीं हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 23, द गिफ्टेड चाइल्ड. गिफ्टेड चाइल्ड क्या है? ऑप्शन ए लर्न रैपिडली एंड ईजिली, ऑप्शन बी रिटेन्स व्हाट ही शी हैज़ हर्ड और रीड विदाउट मच रोट ड्रिल, ऑप्शन सी रीजन्स थिंग्स आउट या ऑप्शन डी अटेंड्स टू स्टिमुलाई फॉर अ शॉर्टर
पीरियड। सो इट्स आंसर इज 23 का डी, यानी अटेंड्स टू स्टिमुलाई फॉर अ शॉर्टर पीरियड। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो अटेंड्स करते हैं स्टिमुलाई को बहुत ही छोटे पीरियड में, जल्दी ही वो किसी भी चीज़ को समझ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज 24, व्हाट मेक्स द स्टूडेंट्स एक्टिव एंड अटेंटिव इन द क्लास। तो क्या है जो स्टूडेंट्स को एक्टिव और अटेंटिव बनाता है क्लास में। सो ऑप्शंस आर इम्प्रेसिव लेक्चर, या ऑप्शन बी वेराइटी इन द प्रेजेंटेशन, या ऑप्शन सी एग्जाम्पल्स, या ऑप्शन डी कलरफुल डायग्राम्स। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी वेराइटी इन द प्रेजेंटेशन। तो किसी भी प्रेजेंटेशन में डिफरेंट वैराइटीज़ होगी तो कोई भी स्टूडेंट एक्टिव भी रहेगा और अटेंटिव भी रहेगा क्लास में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर शुड बी लिबरल इन गिविंग मार्क्स। टीचर को मार्क्स देने के लिए लिबरल होना चाहिए या नहीं। ऑप्शन आर ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी पार्शली ट्रू, ऑप्शन सी पार्शली फॉल्स, ऑप्शन डी फॉल्स। सो इट्स आंसर इज फॉल्स. Now next question is, when the students try to solve the problem in some different way as taught by the teacher from prescribed books, then these students should be. तो जब स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी डिफरेंट वे में जो टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया हो किसी भी प्रिस्क्राइब बुक में, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। Options are option A discouraged to consult some other books on the subject, option B encouraged to consult some other books on the subject, या option C suggested to talk with their teacher after the period, या option D suggested to follow the classroom notes in order to get good mark in the examination. So its answer is option B encouraged to consult some other book on the subject, कि हमें स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो किसी और बुक्स को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अदर बुक्स को भी कंसल्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 27, स्टूडेंट्स शुड बी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। स्कूल्स शुड बी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच शुड इंडिकेट। स्कूल्स को कंसर्न रहना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की, जो कि क्या इंक्लूड करता है। सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द चाइल्ड, ऑप्शन बी एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल बाय द चाइल्ड, ऑप्शन सी एक्विजिशन ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द नेशन, या ऑप्शन डी एक्विजिशन ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ हेल्दी person. So its answer is option B acquisition of life skills by the child. So next question is 28 question, blackboard can be included in which category of teaching aid। तो जो ब्लैकबोर्ड है वो कौन से कैटेगरी में टीचिंग एड की कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड की गई है। सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए ऑडियो एड्स, ऑप्शन बी विजुअल एड्स, ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल एड्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी विजुअल एड्स. Now next question is, the motivated children will have following attributes। तो एक मोटिवेटेड टीचर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो है वो होने चाहिए। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ऑप्शन बी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, या ऑप्शन डी डिससेटिस्फिकेशन, या ऑप्शन डी deprivation of needs। So its answer is option B goal और directed behavior। तो एक मोटिवेटेड टीचर को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 30, यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन क्लास एंड अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल यू डू। अगर आप किसी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन करता है टॉपिक से अनरिलेटेड, तो आप क्या करोगे। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यू विल अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, ऑप्शन बी यू विल नॉट अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, ऑप्शन सी यू विल कंसीडर इट इनडिसिप्लिन एंड पनिश हिम, या ऑप्शन बी यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन
डी, यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, आप उसके क्वेश्चन का आंसर देंगे लेकिन क्लास के बाद. So that's all for today. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.